हे एवरीवन, वेलकम ऑन कंप्लीट लर्निंग। आज की वीडियो सीरीज़ में हम डेटा कंप्रेशन का अनदर टॉपिक मिनिमम वेरिएंस हाफमैन कोड पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। कोडिंग प्रोसीजर, वी परफॉर्म द सॉर्टिंग प्रोसीजर इन स्लाइटली डिफरेंट मैनर, वी कुड हैव फाउंड ए डिफरेंट हाफमैन कोड। मीन्स जो मिनिमम वेरिएंस हाफमैन कोड होता है, इसमें हम जो सॉर्टिंग प्रोसीजर होता है थोड़ा डिफरेंट करते हैं एज़ कम्पेयर टू हाफमैन कोड से, और इसमें हम डिफरेंट हाफमैन कोड फाइंड करते हैं मिनिमम वेरिएंस हाफमैन कोडिंग के थ्रू। ओके, द टू कोड्स आर आइडेंटिकल इन टर्म ऑफ देयर रिडंडेंसी। ये दो कोड इसमें आइडेंटिकल होते हैं रिडंडेंसी के टर्म में, बट हाउएवर द वेरिएंस ऑफ लेंथ ऑफ द कोड वर्ड इज स्लाइटली डिफरेंट। हालांकि जो कोडवर्ड के लेंथ में जो वेरिएंस होता है वो स्लाइटली डिफरेंट होता है मिनिमम वेरिएंस हाफमैन कोड के केस में। ओके, नाउ हम इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो ये गिवन एग्जांपल है, इसके लिए हम मिनिमम वेरिएंस हाफमैन कोड फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले हम इनको सॉर्टेड ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी किसकी है? A4 की है। तो A4 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.35। उसके बाद A4 के बाद किनका है? A3 का है। A3 का 0.25। उसके बाद किसका है? A5 का है 0.20। उसके बाद किसका है? A1 का है जिनका है 1.5 0.15। और इसके बाद है A2 का फ्रीक्वेंसी है 0.05। नाउ हम इनमें जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है उनको लेंगे और उनका एडिशन करेंगे। तो ये A1 और A2 इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो इनको लिए और इनका एडिशन किए तो मिलेगा हमको, इसको मान लिए A1 डैश, तो ये हो जाएगा 0.20। ये इनके एडिशन की वैल्यू हो गई। अब हम इसमें जिनकी भी वैल्यू 0.20 से कम या बराबर होगी उनको हम नीचे रखेंगे। जैसे कि इसमें A5 की वैल्यू 0.2 है जो इस वैल्यू के इक्वल है, तो A5 को हम इसके बिलो रखेंगे। तो ये होगा, A5 को मैंने यहाँ पे रखा और ये 0.20, और A3 की वैल्यू इससे ग्रेटर है तो इसको अबव रखेंगे 0.25, और A4 की भी वैल्यू इससे ग्रेटर है तो इनको भी ऊपर ही रखेंगे 0.35। अब हम दो मिनिमम वैल्यू को लेंगे और उनका एडिशन करेंगे, तो यानी A1 डैश और A5 को, तो A5 डैश इसको मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.40। और अब इनसे जो मिनिमम वैल्यू है उनको हम सॉर्ट करके नीचे रखेंगे, तो इसको हम बिलो रखें तो A4 यहाँ पे आ जाएंगे 0.35 और A3 0.25। अब हम दो मिनिमम वैल्यू को लेंगे और उनका एडिशन करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको A4 डैश मान लेते हैं और ये हो जाएंगे 0.60, और ये वैल्यू इनसे लेस देन है तो ये नीचे आ जाएंगे 0.40। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। नाउ अब हम इनको कोडवर्ड असाइन करेंगे, दैट इज 0 1 0 1 0 1 0 1। नाउ हम इनका कोडवर्ड फाइंड करते हैं। तो A1 इनकी फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी कितनी है? A1 की 0.15। इनका कोडवर्ड क्या होगा? सबसे इधर से देखिए, सबसे नज़दीक A1 कहाँ पे है? यहाँ पे है A1। इनका पाथ होगा 1 0 0, तो इनका कोडवर्ड होगा 1 0 0। नाउ सेकेंड सिंबल है A2 जिनका फ्रीक्वेंसी है 0.05। A2 यहाँ पे हैं और इनका पाथ होगा 1 और उसके बाद 0 1 1 0 1। उसके बाद A3 जिनकी फ्रीक्वेंसी है 0.25, इनका पाथ है
A3 सबसे नज़दीक में कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इनका होगा 0 1, इनका कोड वर्ड 0 1 हुआ। उसके बाद A4 है जिनकी फ्रीक्वेंसी 0.35 है। A4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, सबसे नज़दीक में यहाँ पे है, तो ये होगा 0 0, कोड वर्ड इनका होगा 0 0। उसके बाद A5 है, A5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0.20। A5 सबसे नज़दीक में इधर से कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये इनसे एडिशन हुआ है जो यहाँ पे आया है, तो यानी 1 1, ठीक है, इनका कोड वर्ड हुआ 1 1। नाउ हम इनके लिए, इनका 1 1 हुआ। नाउ इनके लिए हम इनका एवरेज कोड वर्ड लेंथ फाइंड करते हैं। तो जैसा आप जानते हैं एवरेज कोड वर्ड लेंथ का फार्मूला होता है PAI, समीशन ऑफ PAI इंटू NAI, जहाँ पे PAI प्रोबेबिलिटी है और NAI कोड वर्ड का लेंथ है। ओके, तो PAI यानी A1 की वैल्यू कितनी है, 0.15 और इनका कोड वर्ड का लेंथ 3 है। उसके बाद है A2 जिनकी फ्रीक्वेंसी है 0.05, इनके कोड वर्ड का लेंथ भी 3 है। उसके बाद है A3 जिनका फ्रीक्वेंसी काउंट या प्रोबेबिलिटी 0.25 है, जिनके कोड वर्ड का लेंथ 2 है। उसके बाद है A4 जिनकी फ्रीक्वेंसी काउंट 0.35 है, जिनके कोड वर्ड लेंथ 2 है। उसके बाद है A5 जिनका फ्रीक्वेंसी काउंट या प्रोबेबिलिटी 0.20 है, जिनका कोड वर्ड का लेंथ 2 है। नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा एवरेज कोड वर्ड लेंथ का वैल्यू 2.2। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, बाय।